देखिए, आज से उत्तराखंड में सब जगहों पर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप देख रहे होंगे, बाहर हमने भी इसको लगा दिया है। आज से लेके 28 तारीख के 3 बजे तक नामांकन पत्र ले भी जा सकेंगे लोग यहाँ से, और उसको यहाँ जमा भी कर सकेंगे। जो छुट्टी का दिन है उसको छोड़कर, इस बीच में छुट्टी के दिन है 3, 22 तारीख, 23 तारीख और 26 तारीख। इन 3 दिनों में न तो कोई नामांकन पत्र यहाँ से मिलेगा और न तो वो यहाँ पे दाखिल किए जा सकेंगे। तो 28 तारीख के 3 बजे तक ये कर सकते हैं। फिर 29 तारीख को 11 बजे हमने स्क्रूटनी रखी हुई है नामांकन पत्रों की जांच, और 31 तारीख के 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। और जब एक बार नामांकन पत्र वापसी का समय निकल जाएगा 31 तारीख को 3 बजे, फिर हमको आइडिया हो जाएगा कौन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। फिर हम इसका बैलेट पेपर और जो बाकी प्रक्रिया है वो बना के उसके लिए आगे बढ़ें। एक तो क्या है कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक लोगों में एक जागरूकता भी बढ़े और लोगों को एक पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। ये हमेशा से होता है, स्वीप का प्रोग्राम भी इसी नाते चलता है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। तो उसके क्रम में 4 तरह के लोगों को ये पोस्टल बैलेट की बातें भी हैं, जिसमें एक तो वो लोग हैं जो 80+ हैं। 80+ हैं वे लोग जो दिव्यांग हैं, वो जा ही नहीं सकते। फिर जो कोविड का उस समय का क्या पोजीशन रहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि वोटिंग तो 14 फरवरी को है। इसके अलावा इसेंशियल सर्विस, कोई लोग ऐसे सर्विसेज में हैं, स्वास्थ्य में लगे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, पेयजल, कुछ 13 सेवाएँ चिन्हित की गई हैं। उनमें वो लोग जिनको 14 तारीख को अपने जगह से अलग ड्यूटी लगी हुई होगी इसेंशियल सेवाओं को, उनको पोस्टल बैलेट दिया जाना। लेकिन इसके साथ ये भी है कि इसको हमारे लिए एक अलग ये मेजर है, लेकिन ये कोई प्रोत्साहन की बात नहीं है। अगर कोई हमारा 80+ का व्यक्ति है और वो बूथ, चूँकि सारे बूथ गांव में ही हैं और हमारा जिला भी मैदानी है, तो अगर वो बूथ पे आके देना चाहते हैं तो वो ज़्यादा स्वागत योग्य है, क्योंकि वो बाकी लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर ये जा रहे हैं तो हमको जाना चाहिए। इसी तरह जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट अगर है, बेंचमार्क सर्टिफिकेट, कि उनमें 40% से ज़्यादा विकलांगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 40% से ज़्यादा विकलांग भी हों लेकिन फिर भी वोट देना चाहें, तो अगर वो ऑप्ट करेंगे बूथ पे जाना तो प्रेफरेबल है, नहीं तो उनको फिर हम पोस्टल बैलेट। कुल यहाँ पर 163 बूथ पहले थे, टोटल जो वास्तव में नामांकन होने थे 3 बूथ जो बड़े साइज़ के हो गए थे, बढ़ा देने पे कुल अब 166 बूथ इस विधानसभा में हो गए हैं। व्यवस्था का वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, पानी, शौचालय और वहाँ पे रैंप, 5-6 तरह के फैसिलिटी निर्वाचन आयोग करता है। वो पहले से सेक्टर मजिस्ट्रेट लोग चेक कर लिए हैं, वो सारी यहाँ पे प्रश्न है। भारत निर्वाचन आयोग और उसके दिशा निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन हमेशा इसको लेकर तैयार रहता है। इसी के लिए 3 अलग अलग तरह की टीमें बनाई गई हैं। एक फ्लाइंग स्क्वाड है, एक स्टैटिक सर्विलांस टीम है और एक वीडियो सर्विलांस टीम है। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो SST है उनको आज से एक्टिवेट होना था, आज पहला दिन है, उनके हम आदेश जारी कर दिए हैं। वो जगह चिन्हित कर दिए गए हैं बॉर्डर के, जिसमें एक सिविल अधिकारी और एक पुलिस का वो रहेगा। उन 5 जगहों पर वो गाड़ियों के आने जाने में कि कोई अगर लिकर ले जा रहा है, कोई कैश ले जा रहा है, तो उनको हर गाड़ियों को चेक करना है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ऐसे है कि अगर हमको कोई शिकायत, सूचना प्राप्त होती है कि ऐसी कोई बात है, तो फ्लाइंग स्क्वाड जैसा कि नाम से ही है, उनको हम मैसेज करते हैं, फिर उसको जाके वो चेक करते हैं। वीडियो सर्विलांस टीम भी बनाई गई है। वो खास करके जो एक्सपेंडिचर सब प्रत्याशियों का तय होता है कि इतने तक ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, तो उसमें जब कोई रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, हेलीकॉप्टर आ रही है, माइक लग रहे हैं, मंच बन रहा है, इन सब के रेट तय कर दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। उस हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं कि उसमें कितने लोग आए और ये करके, और अपने से हमारी टीम बना के, इसके लिए एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को नोट करते हैं अपने रजिस्टर में। और जब प्रत्याशी जो लोग बन जाएंगे उनको हम कई चीज़ें दे रहे हैं, वो जो चीज़ें दे रहे हैं उनमें एक चीज़ है खर्चे का रजिस्टर। तो हमारी टीम से और उनके खर्चे का रजिस्टर बार बार मिलान होता रहता है। जैसे यहाँ पे इसी के लिए जो आप बात बोल रहे हैं कि चुनाव फ्री फेयर
और सेफ़ भी हों। कोविड का एक नया हो गया ना, फ्री फेयर एंड सेफ हों। तो उसमें जो है एक चीज़ ये आ गई है कि सबको एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि ये जो ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर होते ही हैं, उसके साथ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी बन रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर साहब ने आज सारे आरओ लोगों को सुबह सुबह ही एक वीसी के माध्यम से मीटिंग ली है, जिसमें इन सारे बारे में विस्तार से बताया कैसे हमको इनके एक्सपेंडिचर का चेक करना, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। आदर्श आचार संहिता का पालन ये एक बहुआयामी चीज़ है। केवल आरओ के द्वारा ये सब कुछ कर लिया जाएगा, ये संभव नहीं। ये जिम्मेदारी, चूँकि जो कैंडिडेट लोग आएंगे उनको भी हम आदर्श आचार संहिता, उनके खर्चे का, उनको कैसे परमिशन लेना है, इन सारी चीज़ों का मैनुअल देंगे। ये जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। इसके साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। कोई चीज़ें आपके थ्रू हमको सूचना में मिलती हैं, तो जैसा हमने बताया कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड या बिजली वीडियो वाली टीम, उनसे ले करके हम इसको कराएंगे। क्योंकि अभी जान रहे हैं कि 22 तक रैलियों पर रोक लगी हुई थी और अभी प्रत्याशियों का भी चल रहा था, तो इस तरह की कोई गंभीर बातें अभी संज्ञान में नहीं आई हैं। जैसे संज्ञान में आएंगी आप लोगों के माध्यम से, चाहे अपने सूत्रों से, तो उस पर जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश 100% पालन होंगे, इसके अलावा कोई विकल्प होता नहीं। देखिए, इसका 3 तरह का स्टेप है। 24 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे जब आचार संहिता लगती है, जैसे निर्वाचन आयोग घोषणा करता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि इतने समय के अंदर सारे सरकारी ऑफिसों में कोई भी जो आदमी राजनीतिक है उन सब का फ़ोटो हटा दिया जाए। उसी तरह जो रोडों पर लोगों ने लगा रखे सार्वजनिक संपत्तियों पर, उसको हटा दी जाए। तमाम चीज़ें हैं, वो सब की जा चुकी हैं। आपका प्रश्न आता है कि लोग अपनी गाड़ियों में लगा रहे हैं, कहीं दीवारों पर लगा दिए हैं, किसी के घर पर बड़ा सा लगा हुआ है। इसके लिए हम उनको, जो प्रत्याशी हैं, उनको जो निजी वाले हैं, उनका परमिशन लेना ज़रूरी है और हमारे सूचना में डालना हमको ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके खर्चे में बुक कर सकें। अदरवाइज वो निजी जगहों पे इसको कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों में या सार्वजनिक जो किसी की प्राइवेट उस पर है वो कर सकते हैं।